भारत नेपाल के लिए हमेशा से बिग ब्रदर रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच दूरियां 2015 में तब शुरू हुई जब नेपाल के पीएम रहे केपी कोली ने चीन से नजदीकियां बढ़ाई और नया संविधान बनाया, जिसमें उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिपियांधुर को नेपाल का हिस्सा बताया। भारत ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव भी उभरा था। लेकिन सच सच होता है, नेपाल ये सब चीन के भड़कावे पे कर रहा था। अब उसी नेपाल में चीन का विरोध शुरू हो गया है। नेपाल का चीन से उसके विकास के दिखावे से भ्रम टूटने लगा है। अब नेपाल की जनता खुलकर चीन का विरोध करने लगी है। शनिवार रात मोरंग जिले के मनमोहन टेक्निकल कॉलेज में चीन पर आधारित सैकड़ों किताबें जला दी गई, और जिसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा लिखी गई द गवर्नेंस ऑफ चाइना भी थी। किताबें जलाए जाने पर चीन भी नेपाल पर भड़क गया है और कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए नाराजगी जाहिर की है। काठमांडू स्थित चीनी दूतावास ने नेपाल के विदेश मंत्रालय को एक आधिकारिक नोट भेजा, जिसमें इस मामले पर तत्काल कार्रवाई और स्पष्टीकरण की मांग की है। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, मोरंग के मुख्य जिला अधिकारी युवराज कट्टिल ने मीडिया संस्थानों से इस फुटेज को हटाने के लिए मांग कर दी और कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका नेपाल चीन के संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। लेकिन एक सवाल है कि एक टेक्निकल कॉलेज के अंदर भी शी जिनपिंग की किताब इतनी बड़ी संख्या में क्यों रखी गई थी? चीन आखिर नेपाल में क्या पढ़ाना चाह रहा है? नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्यल ने पुष्टि की कि इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और आश्वासन दिया कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि चीन ने इस संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। नेपाल में पिछले साल जिन्जी आंदोलन के बाद से ही पाकिस्तान चीन समर्थक केपी ओली की सरकार को सत्ता से हाथ से धोना पड़ा था। इसी महीने चुनाव हुए और अभी बालन शाह प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं ली है। चीन नेपाल में धीरे धीरे अपना अधिकार जमा रहा है। नेपाल विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन तिब्बती धर्मगुरुओं के काठमांडू आने का भी विरोध कर रहा है। चीन में नेपाल की दखलंदाजी इतनी ज्यादा है कि चीन के विरोध करने पर नेपाल सरकार ने पिछले महीने तिब्बती धर्मगुरु को नेपाल नहीं आने दिया था। यह घटना ऐसे समय हुई जब नेपाल में कई मुद्दों पर चीन को लेकर पहले से ही विरोध जारी है। पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ी कथित अनियमितताएं और नेपाल में 5G नेटवर्क के विस्तार में हुवई की भागीदारी शामिल इसमें है। चीन ने नेपाल के सफेद हाथी बन चुके पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में भ्रष्टाचार को लेकर मामला दर्ज किए जाने पर भी चिंता जताई है। इस मामले में चीनी कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच भी जारी है। चीन ने हुवावे कंपनी को 5G का ठेका नहीं दिए जाने के मुद्दे को भी बार बार उठाया है। एक यूजर फेसबुक पे विजय थापा हैं, उन्होंने दावा किया कि आधी रात को शी जिनपिंग की किताब की हजारों कॉपियों को मनमोहन कॉलेज के अंदर जला दिया गया। इस किताब में चीन के राजनीतिक और नीतिगत विचारों को बताया गया है। थापा ने चीनी दूतावास को टैग करते हुए फेसबुक पर सवाल उठाया कि क्यों इस तरह की गतिविधियां हुई, ये हजारों किताबें कहां से खरीदी गई, किस उद्देश्य से उसे जला दिया गया। अधिकारियों को इस पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। यह कॉलेज नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली की पार्टी के नेताओं ने बनाया था और बाद में इसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की तैयारी थी। बताया जा रहा है कि इस कॉलेज में अभी चीनी राष्ट्रपति की बहुत सी किताबें रखी हुई हैं। जिनपिंग की जिन किताबों को जलाया गया उनमें कई नई हैं, लेकिन भारत अभी भी नेपाल को अपना छोटा भाई समझता है और हर मदद भेजने में लगा हुआ है। जब बालन शाह जीते चुनाव और प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी प्रबल दावेदारी है, तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने पर्सनली उनको फोन करके बधाइयां दी। तो ये है भारत और नेपाल के रिश्ते और चीन के रिश्ते, आप देख रहे हैं।